नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोयाबीन के फसल में हमें पहला स्प्रे कौन सा लेना चाहिए, उसमें किस प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक या टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे हमें किस प्रकार से फायदा हो सकता है। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में जब हम पहला स्प्रे करते हैं तो वो कितने दिनों बाद लेना चाहिए, इसके लिए हमें पहले देखना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों ने बीज प्रक्रिया करते वक्त अगर उसमें कीटनाशक का इस्तेमाल किया है तो वो पहला स्प्रे 25 से 30 दिन के दरम्यान ले सकते हैं। अगर किसी किसान भाई ने बीज प्रक्रिया करते वक्त कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया है तो उस किसान भाई को जो पहला स्प्रे लेना है वो 20 दिन के दरम्यान लेना जरूरी होता है। अब हम जानते हैं कि इस पहले स्प्रे में हम किस प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में शुरुआत की अवस्था में पिछले कुछ सालों से दो प्रमुख समस्या आ रही है। पहली है गर्डल बीटल और दूसरा है स्टेम फ्लाई। तो इन दोनों कीटों का शुरुआत की अवस्था में ही सोयाबीन की फसल पर इन्फेस्टेशन प्रादुर्भाव हो जाता है। तो इनके नियंत्रण को करने के लिए हमें पहले स्प्रे में सोलोमन 1.25 मिली प्रति लीटर यानी कि 1 एकड़ क्षेत्र में 250 मिली, इस प्रकार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सोलोमन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें इमिडाक्लोरोप्रिड और बीटा साइक्लोथ्रिन ये दो कीटनाशक मौजूद है। इसके कारण आपके फसल में आने वाली जो गर्डल बीटल, दूसरी स्टेम फ्लाई और जो कुछ इल्लियां आने वाली है उनका अच्छे से नियंत्रण मिल सकता है। अगर इसमें आप कुछ फफूंदनाशक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें मोनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी इस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नजर में आ रहा है कि आपकी फसल में अच्छी तरह से जो पौधा है उसका विकास नहीं हो रहा है, कुछ पीलापन पाया जा रहा है या फिर आपकी जमीन हल्की है, तो उस अवस्था में आप इसमें जो टॉनिक आते हैं यानी कि सीवीड, समुद्री शैवाल जो कि उसका अर्क आता है, तो उसका इस्तेमाल 2 मिली प्रति लीटर इस हिसाब से कर सकते हैं। मगर अगर आपके पौधे का विकास अच्छी तरह से हो रही है, उसकी ग्रीनरी अच्छी है, तो आप उसमें किसी प्रकार का टॉनिक ना डालें। तो इस प्रकार जो मैंने आपको बताया है, तो इसमें आपको कीटनाशक का इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि जो शुरुआत की अवस्था में गर्डल बीटल और स्टेम फ्लाई आने वाली है तो उसका नियंत्रण बहुत जरूरी है, इससे कि आगे वाले पौधे के विकास में इन दो कीटों का प्रादुर्भाव कम हो जाएगा और हमारा जो नुकसान यानी लॉस होने वाला है उससे हम किसान भाई बच सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार अगर आप स्प्रे लेते हैं तो शुरुआत की अवस्था में अपने सोयाबीन की फसल को कीटों से बचाया जा सकता है।